नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है और उसका व्यवहारिक संदर्भ जिस समय 3 तलाक के विषय में चर्चित रहता है, उस समय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन जो 1985 में आया था, वो डिसीजन अत्यधिक चर्चित हो जाता है। शाहबानोवाद की मैं आज बात करने जा रहा हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं जिनमें जो डिसीजन आए हैं उन पर हम लगातार बात कर रहे हैं। उस श्रृंखला में आज 1985 के उस केस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं जो 4 दशक बीत जाने के बाद भी आज भी भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत अपनी महत्वपूर्ण छाप छोड़ता है। एग्जाम के लिहाज से अत्यधिक महत्वपूर्ण केस है। पॉलिटिकली ये केस बहुत ज़्यादा चर्चित रहा। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो डिसीजन आया और उस डिसीजन को लागू होने से रोका गया। तत्कालीन सरकार के द्वारा एक कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को शून्य करार दिया गया। तो इस डिसीजन के क्या क्या महत्वपूर्ण पक्ष थे, किस प्रकार से उसमें सुनवाई हुई, क्या डिसीजन आए और क्यों वो लागू नहीं हो सका, ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर 5 से 10 मिनट की ये जो क्लास है आग्रह रहेगा इस क्लास को पूरा देखिएगा। जैसा देख पा रहे होंगे, शाहबानो केस एक ऐतिहासिक फैसला जो लागू होने से रोक दिया गया। देखिए आर्टिकल 44 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के जो निदेशक तत्व हैं, उसमें लिखा गया कि राज्य जो है भारत के राज्य क्षेत्र में समस्त नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। नागरिक संहिता का संदर्भ बेसिक रूप से उन विषयों से होता है जो व्यक्ति के निजी विषय हैं, जिनका संबंध दीवानी विधियों से, सिविल विधियों से होता है, जिसमें वैवाहिक संबंध या तलाक के जो विषय हैं, वसीयत के जो विषय हैं, उत्तराधिकार के विषय हैं या विभिन्न प्रकार के जो गोद लेने, दत्तक ग्रहण से रिलेटेड जो विषय है, ये सारे के सारे विषय इन निजी विधियों के अंतर्गत, पर्सनल लॉ के अंतर्गत शामिल होते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन की जिस समय मेकिंग की गई उस समय आर्टिकल 44 में स्टेट से यह अपेक्षा की गई कि स्टेट आने वाले समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक समान कानून लागू करेगा। ये कानून, हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूर्ण रूप से अभी तक लागू नहीं हो सका है। हालांकि इसका एक पक्ष जो 3 तलाक से रिलेटेड है, उस पर हमारी वर्तमान सरकार ने मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकारों का जो संरक्षण अधिनियम है उसका निर्माण किया। शाहबानोवाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, वो डिसीजन को लागू करते हुए ये कानून अभी बन चुका है। लेकिन ये विषय 1980 में अत्यधिक चर्चित रहा, 1980 में। और 1980 में मध्य प्रदेश में एक केस आया शाहबानोवाद के नाम से, और वो केस वहाँ मध्य प्रदेश की कोर्ट से होता हुआ और जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, संविधान बेंच, उसने जो डिसीजन दिया, उस डिसीजन के बाद एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चर्चाएं शुरू हुई। इसलिए आज भी जब कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड या 3 तलाक जैसा विषय जब भी आज चर्चा के लिए आता है तो सहसा ही शाहबानो जो केस है वो हमेशा चर्चित हो जाता है न्यूज़पेपर्स में या पॉलिटिकल जो संवाद हैं उनमें। तो क्या था ये केस, इस पर जरा हम जानकारी एक बार डाल लेते हैं। ये मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम के नाम से केस चर्चित रहा। 23 अप्रैल 1985 इसके डिसीजन की डेट है। हर केस के डिसीजन की डेट जो है मैं आपको लगातार पिछले कुछ दिनों से बता रहा हूँ, इनको नोट करिएगा हमेशा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता और 3 तलाक का जो विषय है वो इसमें चर्चित रहा। ये 5 सदस्यीय बेंच थी उस समय, और वाई चंद्रचूड़ साहब, रंगनाथ मिश्र साहब, डी देसाई साहब और ओ चिन्नप्पा रेड्डी साहब और एस वेंकटरेमैया साहब, ये उस समय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ थी। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम मामले में जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी उसने फैसला सुनाया था कि मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं। तलाक किसी को दिया जाता है तो उसके उपरांत एक गुजारे भत्ते की मेंटेनेंस का, रख रखाव वगैरह का जो एक संदर्भ आता है जिसके लिए कानून व्यवस्थाएं करता है, वो ये मूल रूप से विषय था यहाँ पर। और इसके लिए जो संदर्भ दिया गया था वो दंड प्रक्रिया संहिता CRPC जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसकी धारा 125 का संदर्भ दिया गया था, जिसके तहत मुस्लिम महिलाएं भी अपने पति से गुजारे भत्ते की मांग कर सकेंगी। ये कहा गया कि CRPC की जो धारा 125 है वो बिल्कुल एक सेकुलर प्रावधान के तहत लागू होती है, यानी वो ऐसा नहीं कि किसी धर्म विशेष के लोगों पर लागू होगी। भारत में रहने वाले जो सभी नागरिक हैं उनके यदि इस प्रकार के कोई मामले आते हैं तो उन पर यह समान रूप से लागू हो सकेगी। तो इसके तहत मुस्लिम महिलाओं को भी भरण पोषण का भत्ता देने का मुद्दा और 1985 में राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आया था। शाहबानो का 1932 में निकाह होता है इंदौर में, और उसके बाद 70 के दशक में 1978 में शाहबानो को 3 तलाक जो ट्रिपल तलाक की व्यवस्था रही है वो दिया जाता है। उनको घर से बेदखल कर दिया जाता है। करीब 60+ एज थी उस समय शाहबानो की। और गुजारा भत्ता नहीं मिलने के बाद 62 साल की जो शाहबानो है उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया और यहीं से शाहबानो का चर्चित मामला शुरू हुआ। इंदौर की पहले जो डिस्ट्रिक्ट जो अदालत थी, एक जिला मजिस्ट्रेट जो अदालत है, उसमें मामला पहुंचा। शाहबानो ने गुजारे भत्ते के लिए 500 रुपये महीने की उस समय मांग की। और मोहम्मद अहमद खान ने, जो उनके हस्बैंड थे, उन्होंने कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए और ये कहा कि गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है। कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और कुछ एक गुजारे की एक मामूली सी रकम उस समय निर्धारित कर दी गई थी। उसके बाद जो है मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट ने भी 1980 में अपना फैसला सुना दिया और गुजारे भत्ते की रकम को 179 रुपये 20 पैसे यानी 179 रुपीज़ 20 पैसा जो है वो प्रतिमाह कर दिया। शाहबानो के पति ने इसके विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी और
सुप्रीम कोर्ट ने 1981 में ये मामला 5 जजों की संविधान पीठ को सौंपा गया। 4 वर्ष तक इस पर सुनवाई हुई और 1985 में ये डिसीजन आया 23 अप्रैल को। शाहबानो के पति के द्वारा यहां भी यह तर्क दिया गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उन्होंने दूसरी शादी की है और पहली पत्नी को गुजारा भत्ता देना उनके लिए अनिवार्य नहीं है। अपने पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए उनके द्वारा यह संदर्भ दिया गया। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को सही करार दिया और शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो गुजारा भत्ता है 179.20 का जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया है, वो गुजारा भत्ता जो है शाहबानो के हस्बैंड की तरफ से दिया जाए शाहबानो को प्रतिमाह। और सीआरपीसी की जो धारा 125 है उसको यहाँ संदर्भित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत महसूस होती है। देखिए 4 दशक से ये बात लगातार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई अवसरों पर कही जाती रही। बहुत सारे ऐसे केसेस आए, डेनियल लतीफ़ी का केस था, जॉन वलात्तम का केस था, ये विभिन्न प्रकार के जो केस थे वहाँ आते रहे। और साल 2017 में शायरा बानो का जब वाद आया, वहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश थे उस निर्देशों को क्रियान्वित करते हुए हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम का निर्माण किया। तो यहाँ उन्होंने कहा कि सरकार को विचार की जरूरत है इस पर। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 जो है वो प्रत्येक धर्म और प्रत्येक जाति के लोगों पर लागू होती है, जिसमें मुस्लिम भी शामिल हैं। और यहाँ से मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर बहस जो थी वो तेज हो गई। जिला अदालत में शुरू हुई कानूनी लड़ाई 1985 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ के ऐतिहासिक फैसले के साथ समाप्त हुई। बेंच ने यह माना कि ऐसे पति का दायित्व उक्त संबंध में किसी भी पर्सनल लॉ के अस्तित्व से प्रभावित नहीं होगा और सीआरपीसी 1973 की धारा 125 के तहत भरण पोषण मांगने का स्वतंत्र विकल्प जो है वो जो है हमेशा उपलब्ध रहेगा। यानी पत्नी जो है गुजारा भत्ता पाने की वहां हकदार है। शाहबानो केस में ऐतिहासिक फैसले में पर्सनल लॉ की व्याख्या की गई, साथ ही जेंडर इक्वेलिटी का जो मुद्दा है, जेंडर जस्टिस का जो मुद्दा है, लैंगिक समानता का जो मुद्दा है, आर्टिकल 14 जो कानून के समक्ष समानता का मुद्दा है, ये मुद्दा भी यहाँ चर्चित हुआ। हम ये भी कह सकते हैं कि जो जीवन का अधिकार गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के रूप में है, वो भी यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर्निहित रूप से यहाँ देखा जा सकता है। और इसके लिए समान नागरिक संहिता की जरूरत का जिक्र किया गया। इसने विवाह और तलाक के मामलों में मुस्लिम महिलाओं के लिए समान अधिकारों की नींव रखी। शाहबानो को कई सालों की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह मामला इतना व्यापक हो चुका था कि तत्कालीन जो राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, 8वीं लोकसभा चल रही थी उस समय, तो राजीव गांधी सरकार जो है वो एक विधेयक लेकर आई पार्लियामेंट में और उस विधेयक का नाम था मुस्लिम महिला अधिकार और तलाक संरक्षण विधेयक 1986। और इससे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको वहां शून्य कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि 1986 का जो अधिनियम है जो राजीव गांधी सरकार लाई थी उसकी वैधता को डेनियल लतीफ़ी वाद में और कुछ अन्य वाद में बरकरार रखा, परंतु फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्विवाद रूप से यह निर्णय देना जारी रखा कि मुस्लिम महिलाओं को सीआरपीसी की धारा 125 के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत पतियों को पत्नियों के लिए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो शाहबानो केस था मूल रूप से 3 तलाक की जो व्यवस्था, समान नागरिक संहिता का जो मुद्दा, कानून के समक्ष समानता की बात, मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो विषय है और गुजारे भत्ते की जो व्यवस्था है, इन विषयों पर आधारित था। 2017 में जो शायरा बानो वाद आता है, जिस पर हम फिर आगामी किसी दिन चर्चा करेंगे, वहां गुजारे भत्ते की तुलना में 3 तलाक का जो विषय है उसकी ही वैधता को चुनौती दी गई थी। तो दोनों केसेस का डिफरेंस जो मेनली ये है कि यहाँ जो शाहबानो केस है उस केस में 3 तलाक के बाद जो गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, उस गुजारे भत्ते के विषय को जो है महत्व मिला था और उसके आधार पर जो है केस बना और उसमें चुनौती दी गई थी। जबकि शायरा बानो का जो केस है जिसके आधार पर मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बना, उसमें 3 तलाक की जो वैधता है उसको चुनौती दी गई और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन और बाद में जो संसद में कानून बना, उस कानून में कहा गया कि भाई लिखित, मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक किसी भी माध्यम से जो 3 तलाक है वो अविधि मान्य होगा, अवैध होगा और ऐसा करना जो है, इस प्रकार की जो प्रक्रिया का पालन यदि कोई करता है तो वो एक अपराध होगा। तो खैर इस पर हम फिर फर्दर कभी किस दिन बात कर पाएंगे। तो ये इस प्रकार से आज का ये एक महत्वपूर्ण जिक्र था। 10-1 मिनट में हमने बात संपन्न कर ली है और आप इसी प्रकार से लगातार जुड़ते रहिए। लगातार मैं कुछ ना कुछ चीज़ें लेके आ रहा हूँ, आगामी एग्जामिनेशन में बहुत काम आएंगी ये चीज़ें। और अभी कुछ बहुत शानदार जो है इसमें प्रोग्राम हम लोग लेकर आ रहे हैं। ये जो कोर्स है पॉलिटी का, ये जो पॉलिटी जोन ऐप है उस पर रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध है। पॉलिटी के 25+ जो मेजर टॉपिक्स हैं उनका इसमें समावेश किया गया है और इस पर एक शॉर्ट मैंने वीडियो बना रखा है, उसे आप देख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये जो क्लास है ये भी काफ़ी अधिक उपयोगी रही होगी और लगातार जो है हम लोग बात कर रहे हैं। आप सभी जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को और हमेशा की तरह हमारा उत्साहवर्धन कीजिएगा। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खूब सकारात्मक बने रहिएगा। मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।